बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। दिस इज सर सऊद और मैं आपको अपने चैनल सऊद सॉल्यूशन में खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस और इसकी एक्सरसाइज है 3.8 और इसका जो टॉपिक है वो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। इसको डिस्कस करेंगे आज। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस से मुराद क्या है कि आपको वो दो पेयर्स की इक्वेशन बना के देगा और उनको आपको सॉल्व करना होगा। उसमें जो मौजूद वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा। अब इसमें कई तरीके के केसेस हो सकते हैं। अब वो जितने भी केसेस इस एक्सरसाइज में आपके पास गिवन है, हम वो केस वाइज जो है उसको स्टडी करेंगे और उनके सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए आज के लेक्चर में हम केस नंबर 1 स्टडी करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.8 है और पेज नंबर है 85, आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है और टॉपिक का नाम है हमारा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इसका पहला केस जो है, केस नंबर 1 की हेडिंग डाली है मैंने रेड मार्कर से, आपको नजर आ रहा होगा कि व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर, जब एक इक्वेशन जो है लीनियर होगी एंड सेकेंड इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और दूसरी इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक होगी। अब लीनियर और क्वाड्रेटिक का फर्क भी हम जान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। इसमें दो वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं, एक x एक y। x की पावर देखें तो क्या है, 1 है और y की पावर भी देखें तो 1 है, तो इसका मतलब है ये लीनियर इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25। तो इसमें वेरिएबल वही x और y, x की पावर 2 और y की पावर 2। तो किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये एक आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने से मुराद ये है कि इसमें मौजूद x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब सोल्यूशन की हेडिंग डाली है मैंने। सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद मैं अब इसको इस तरीके से सॉल्व करूंगा कि जो सवाल में पहली वाली इक्वेशन दी जाएगी, चाहे वो लीनियर दी जाए चाहे वो क्वाड्रेटिक दी जाए, उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। इसके बाद सेकंड वाली इक्वेशन जो दी होगी सवाल में, उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे आप। अब इस केस नंबर 1 का तरीकेकार क्या है सॉल्व करने का। इस केस नंबर 1 का तरीकेकार ये होगा कि लीनियर इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो लीनियर थी। अब आपकी मर्जी है कि आप x वेरिएबल या y वेरिएबल किसी एक की वैल्यू निकाल लें, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई भी आप काम कर लें। मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में से x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की। कैसे किए, 2x को एक तरफ रखा, प्लस के 3y को उधर शिफ्ट किया तो माइनस का हो गया 7 माइनस 3y। अब x मुझे अकेला चाहिए, 2 इसके साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू आ गई 7 माइनस 3y अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 3। अब इस x की वैल्यू को मैं पुट करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां पे मौजूद है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैं क्या लिखता हूं, जुमला पुट 3 इन 2, यानी कि x की वैल्यू को उठा के 3 से उठा के 2 में डाल दो। तो देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में 2 implies that का मतलब ये होता है कि आप कोई वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो इसका मतलब x की जगह 7 माइनस 3y अपॉन 2 पुट करूंगा। देखिए भाई 2 मल्टीप्लाई क्या है, x की जगह क्या पुट करूंगा, 7 माइनस 3y अपॉन 2, इसका स्क्वायर। फिर आगे देखिएगा माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25। तो माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25। इसका स्क्वायर जनाब ब्रेक कर दीजिए। जब स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 7 माइनस 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। बाकी तमाम टर्म्स ऐसी रहेंगी। 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। फ्रैक्शन में क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब है यहाँ पर एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने का तरीकेकार ये है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा बेटा, और 7 माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ये एरो बना के दिखाया है मैंने समझाने के लिए कि ये 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है,
-25 से जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे -50 हो गया। क्या हो गया? -50 हो गया। अच्छा, यहाँ पे बचा 7 - 3y का होल स्क्वायर -6y स्क्वायर इज इक्वल टू -50। अब यहाँ पे आप गौर से देखें तो ये 7 - 3y का होल स्क्वायर ये मैच कर रहा है a - b के होल स्क्वायर से, और a - b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इसको ब्रेक करेंगे। देखिए a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। अब a यहाँ पे किसके बराबर है? 7 के बराबर है। b किसके बराबर है? 3y के बराबर। फॉर्मूले से इसको ब्रेक करें तो a का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर -2ab, a 7 हो गया, b 3y हो गया, प्लस b का स्क्वायर 3y का स्क्वायर हो गया, माइनस ये वाला 6y स्क्वायर, और -50 को आप इधर शिफ्ट कर देंगे तो +50 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां तक स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा। मैं यहां से इसको रिमूव कर रहा हूं। इसके बाद अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस 2 7 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 42 हो जाएगा ये, प्लस 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 9y स्क्वायर, -6y स्क्वायर, +50 इज इक्वल टू 0। 9y स्क्वायर में से -6y स्क्वायर गया तो 3y स्क्वायर हो गया, -42y 49 और +50 99 हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई सिंगल वेरिएबल y में। अब 3 42 और 99 क्या ये और मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है? 3 से अगर डिवाइड कर दो तो छोटे नंबर आ जाएंगे, तो इसका मतलब है डिवाइड बोथ साइड बाय 3। 3 से डिवाइड करूंगा कैंसिल हो गया 3, y स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 मतलब 3, 3 4 जा 12, 14y और प्लस 33 इज इक्वल टू 0। अब ये मजीद सिंप्लीफाई हो गया, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे यानी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 33 इसका क्वेश्चन क्या है 1, 33 मल्टीप्लाई बाय 1 33 हो गया, और -14 के हम दो फैक्टर्स ऐसे बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 33 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे माइनस का 14y आ जाए। तो यहाँ देखिएगा मैं इसके फैक्टर्स बना रहा हूँ, y स्क्वायर माइनस का 11y और -3y और प्लस 33 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब जरा गौर से देखिएगा कि 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आ जाएगा, -11 और -3 -14 हो जाएगा। अब यहां से आप y कॉमन निकालिए तो ये y -11 हो गया, और माइनस का 3 कॉमन निकालें तो y और माइनस प्लस -11 इज इक्वल टू 0। जब आप फैक्टराइज करते हैं तो ये दो फैक्टर्स बिल्कुल सेम आने चाहिए। y -11 आ गया, अब y -11 को मजीद आपने कॉमन निकाल लेना और y -3 इज इक्वल टू 0, और आप इसको आइडल करेंगे और y -11 भी 0 के बराबर है और y -3 इज इक्वल टू 0 के बराबर है, तो y -11 इज इक्वल टू 0 और y -3 इज इक्वल टू 0। ये -11 उधर जाएगा शिफ्ट करेगा प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 11 हो गया और y इज इक्वल टू +3 हो गया। ये आपने दो y की वैल्यूज निकाली। इसी तरीके से आप इसको फर्दर मोर सिंप्लीफाई करेंगे और जो है दो x की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। यहां तक इसको नोट डाउन कर लीजिए।
इसके बाद मैं इसको बारी बारी सॉल्व करता हूं और यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं कि when y is equal to 11 और मैं इसको पुट करूंगा किसमें, 3 में। तो यहां लिखता हूं मैं जुमला पुट इन 3, x की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। अब ये आपके पास जो x था वो क्या था, 7 माइनस 3y/2। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं 3 इम्प्लाइज दैट करूंगा और 3 में आपके पास x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 2 था। अब देखिए x इज इक्वल टू 7 माइनस 33 डिवाइड बाय 2 और माइनस 33 में से आप 7 को माइनस करेंगे तो माइनस का 26 आ जाएगा और यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 2 13 हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 30। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर पेयर बनाना है। ऑर्डर पेयर बनाने का एक खास तरीका है कि जब भी आप x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे तो अपने सवाल के ऊपर नजर डालेंगे, सवाल में जो इक्वेशंस दी जा रही है उसमें कौन सा वेरिएबल पहले दिया हुआ है। उसने x वेरिएबल पहले दिया है, y बाद में दिया है, तो आप ऑर्डर पेयर लिखते वक्त x की वैल्यू को पहले लिखेंगे और फिर y की वैल्यू को लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर पेयर यहाँ पे बन जाएगा ऐसे, x की वैल्यू -13 और y की वैल्यू 11। ये आपने एक ऑर्डर पेयर हासिल कर लिया। अब दूसरी y की वैल्यूज के लिए काम करते हैं। जो y इक्वल टू 3 दिया हुआ तो हम लिखते हैं व्हेन y इक्वल टू 3 और पुट इन 3 कर देते हैं। तो 3 implies that x is equal to 7 minus 3 into 3 over 2। ये 7 माइनस का 9 over 2 हो जाएगा और x is equal to -2 over 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई -1। अब इसका ऑर्डर पेयर आप कैसे लिखेंगे, ऑर्डर पेयर लिखेंगे -1 x की वैल्यू पहले लिखेंगे और y की वैल्यू 3 आई है, ये लिखा आपने। और अब आखिर में जाके जो है आपने सोल्यूशन सेट लिखना है और सोल्यूशन सेट लिखने के लिए मार्क्स होते हैं एग्जाम में, s.s सोल्यूशन सेट, ये कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। पहला ऑर्डर पेयर क्या आया था, -13 11 और दूसरा ऑर्डर पेयर आया -1 और 3 और ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से हमने जो है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया है और उसके 2 ऑर्डर पेयर्स आएंगे और दोनों ऑर्डर पेयर्स को आपने सॉल्यूशन सेट में लिख के दिखाना है। ये हमारा पहला केस था जिसमें एक लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम अपना आज का वीडियो लेक्चर एंड करते हैं। तो आप मजीद सवाल को जानने के लिए देखते रहिएगा सब सॉल्यूशंस और इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।